हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, ये डिप्लोमा कोर्स कैसे आपको फाइनल आपकी जॉब लेने में हेल्प करेगा और क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहती है, कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है जो आपको डिप्लोमा करवाते हैं, उन सभी पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल कंप्लीट डिप्लोमा के बारे में आपके जितने डाउट्स थे वो डेफिनेटली ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की ही डिमांड थी कि हमें डिप्लोमा के बारे में भी कुछ बताया जाए। तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो लेके हम हाजिर हैं, जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी कि कैसे डिप्लोमा, कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, कितने सेमेस्टर होंगे, कितनी उसकी फीस होगी, सब कुछ। और एंड पे बात करें तो कहाँ पर आप जो है जॉब के लिए, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कि डिप्लोमा एग्रीकल्चर कोर्स। बिल्कुल, तो डिप्लोमा एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं कैसे कर सकते हैं, उनके लिए क्यों ये फायदेमंद है। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिप्लोमा शब्द के बारे में। तो डिप्लोमा जो शब्द है ये ग्रीक का वर्ड है और इसका मतलब होता है फोल्डर लाइक, यानी कि बहुत सारी आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको अपने शॉर्ट टर्म में एक फोल्डर बना के रख लिया। लेकिन अब ये जो डिप्लोमा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डिप्लोमा एक विशेष प्रकार का कोर्स होता है, एक शॉर्ट टर्म का आपका कोर्स होता है, जो कि हो सकता है आपका 6 महीने का हो, एक साल का या फिर 2 साल का। अब जिस भी सेमेस्टर, मतलब जब भी आप डिप्लोमा कोर्स करने जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो वो आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्किल्स को प्रोवाइड करता है। उन स्किल्स को लेके आप अपनी जॉब में, जो आगे आप जॉब करेंगे, बहुत सारी जॉब्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी आपको जॉब मिल सकती है, तो उनमें आपको हेल्प करता है। बेसिकली उस सब्जेक्ट के आप कह सकते हैं स्किल आपकी डेवलपमेंट हो जाती है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है सब्जेक्ट का, ये आपको डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करता है। अब सेकंड बात करें कि कौन से जो है डिप्लोमा में हम एग्रीकल्चर कोर्सेज में किस में कर सकते हैं, उसमें क्या क्या से हमें अलग अलग जो कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो आप डिप्लोमा एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एक्सपर्टीज है सीड टेक्नोलॉजी में एनहेंस हो, उसको और बढ़िया करने के लिए तो आप डिप्लोमा सीड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं, कंप्लीट हॉर्टिकल्चर में। और हॉर्टिकल्चर में आगे भी आपके पास ऑप्शन होती है कि आपको फ्लोरिकल्चर में करना है, फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, फूलों के बारे में पढ़ना है, या फिर आपको फल के बारे में समझना है, या फिर जैसे कि हम लोग सब्जियों की नर्सरी वगैरह लगाते हैं, कुछ उसमें अपनी स्किल्स पे काम करना है। तो यहाँ पे आप हॉर्टिकल्चर में भी अलग अलग चीजों में आगे कर सकते हैं। डिप्लोमा ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि आज हमें पता है कि लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग दोनों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मैंने जो कितने बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हैं जो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर में, तो मैंने खुद बहुत सारे देखे हैं जो इसमें कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो फ्यूचर है वो किसमें है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। इसके बाद देखें, एनिमल हस्बेंड्री का भी बहुत अच्छा है कि अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे पास या फिर ऐसा कुछ है, एरिया है जहां पे हम पशुपालन कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री हो गया, या फिर आज का सबसे फेमस प्रॉन फार्मिंग पे अगर मैं बात करूं, कुछ टाइम में आप कैसे जो है अपना बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं, तो उसके लिए अगर आपको लगता है मुझे अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री हो गया। एग्रो प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग पे फोकस कर सकते हैं। और एंड पे आता है पोस्ट हार्वेस्ट की टेक्नोलॉजी, जिसपे ऑलरेडी सरकार भी बहुत ज्यादा काम कर रही है कि पोस्ट हार्वेस्ट पे हम लोग कैसे फ्रूट वेजिटेबल क्रॉप्स इन सब पे कैसे फोकस कर सके। तो ये हमारे पास अलग अलग आते हैं डिप्लोमा किन किन एरियाज में हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, इनमें भी कुछ हमारे जो सब्जेक्ट रहेंगे, कुछ बर्निंग हमारे सब्जेक्ट हैं, मतलब उनमें अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको और ज़्यादा बेहतर आपको जॉब मिलने के आसार रहेंगे और साथ ही साथ आपकी स्किल्स रहेंगी। बेसिकली जो कोर्स है हमारा स्किल्स का कोर्स है, और यहाँ पे भी अगर देखें तो मैम ने जैसा आपको डिस्क्राइब किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हो, इससे कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट को कैसे आप मार्केटिंग कर सकते हो, उनकी एडवर्टाइज कैसे करनी है, प्रोडक्ट का आपको प्राइस कैसे डिसाइड करना है, आपको सर्टिफिकेट कैसे लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिप्लोमा कोर्स में सिखाई जाती है। तो ये डिप्लोमा कोर्स के आप फायदे हो जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट आप सब्जेक्ट मतलब डिप्लोमा किस में करना है, तो आप एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कर सकते हो। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपको सब्जेक्ट और यहाँ पे आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ मार्केट डिमांड हम लोग बात करें। फिर आते हैं हम देन बात करते हैं कि आपको चूज क्यों करना चाहिए। एग्रीकल्चर के अगर छात्र हैं, एग्रीकल्चर से आप कहीं बिलोंग करते हैं, तो आपको क्यों चूज करना चाहिए डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर। पहला तो ये आपकी स्किल्स को बेहतर करेगा, जो आपने अभी तक पढ़ा है, जो आप अभी तक जानते हो, उसको कैसे मार्केट ओरिएंटेड आपको बनना है, कैसे उसको जॉब में इंप्लीमेंट करना है। तो पहला तो आपको है कि ये
स्किल्स प्रोवाइड करेगा। दूसरा ये है कि जब आप डिप्लोमा कोर्स पढ़ते हो तो उसमें आपको एग्रीकल्चर के इतने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है कि वो आपको मार्केट ओरिएंटेड और साथ ही साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है, इनमें आपकी हेल्प करता है। ठीक है, देन आता है कि अब जो आपने जब सब कुछ पढ़ा है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। यानी कि आप जब जॉब में जाते हो, तो जॉब में आप जाते हो तो वहां पे आपको चीजें प्रैक्टिकल करनी पड़ती हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से करे हो, पोस्ट हार्वेस्ट से करे हो, तो आपको अब उसको इंप्लीमेंट करना है। कैसे उसमें आपको हेल्प कर सकता है, तो ये आपको इसीलिए आप चूज कर सकते हो डिप्लोमा कोर्स। आपको स्पेसिफिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है बाय द डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, तो अब आता है कि भाई हम लोग चूज क्यों करें, डिप्लोमा के लिए क्यों जाएं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के ही डाउट्स थे कि मैम अगर हम लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं तो कैसे, किस टाइम पे, या हम कहें कौन सा हमारे लिए एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है कि अब हम लोग जैसे कि 10th के बाद करें, 12th के बाद करें, कोई ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या। तो अभी आपको कंप्लीट मैं इसमें गाइड करूंगी बेसिक डिटेल्स ऑफ डिप्लोमा, तो हम लोग क्या इसमें कर सकते हैं। पहले देखें, आपको कंप्लीट इसमें मैं समझा देती हूँ लेवल ऑफ प्रोग्राम क्या क्या उसमें रहने वाले हैं। तो अगर पहली बात हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी आती है कि भाई कीमत हमारी जो है, टाइम की कीमत, कितना हमारा टाइम इसमें जाएगा। तो यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कितने टाइम पीरियड का करना चाहते हैं, 6 महीने का, 1 साल का डिप्लोमा, या फिर 2 साल का। तो हम एज्यूम करते हैं कि आप लोग जैसे 1 या फिर 2 साल को ही आइडल लेके चल रहे हो कि तब तक मैं अपनी जो है स्किल्स को, उस पे एक्सपर्टीज पे मुझे काम करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो यहाँ पर 10th क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपका आपने 10th की, आपको लगता है कि भैया मुझे हमारी खुद की कोई जमीन है या फिर कुछ भी है, मुझे अब इस पे काम करना है, तो बिल्कुल आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए, देन आप जो है डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th होगी, देन आपको लगता है कि अभी मैं किसी एक साल 2 साल का कोई डिप्लोमा कर लूं, 12th के बाद एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। आपके सामने हमने इतनी सारी ब्रांचेस दिखाई थी, किसी में भी आपको लगता है मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग और अपनी खुद की आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग आपको उस ब्रांच में जा सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपको लगता है कि भाई अब मेरे को इसमें थोड़ा बहुत समझ आ गया, अब मुझे और इसमें जो है अपनी स्किल्स पे, केवल स्किल्स पे काम करना है, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि 10th क्वालिफाइड आप अच्छे कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से करोगे तो आप बिल्कुल एलिजिबल है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें, अब यहाँ पर 2 प्रोसेस आते हैं अगर आपने इसमें एडमिट होना है, यानी कि एडमिशन ले लिए। तो पहला आता है एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, उस पर आपको जो है डिवाइड किया जाएगा, और सेकंड आता है मेरिट बेस्ड। तो इन दोनों वे से आप डिप्लोमा में एंटर कर सकते हैं। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो सेमेस्टर टाइप के एग्जाम होंगे इसमें। फीस की बात कर लें, क्योंकि देखो पैसा और टाइम दोनों की हमें अहमियत पता है कि हमें अपना टाइम भी सेव करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ड्यूरेशन देखेंगे। पैसा कितना लग रहा है तो वो भी देख लेते हैं। ये एवरेज है कि यहाँ पे जब हम लोग एवरेज प्रोग्राम की फी देखते हैं तो वो 5,000 भी हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख तक भी जा सकती है। तो ये एक एवरेज हमने रखा है, ठीक है। अब जब हमने इतनी फीस भी पे कर दी, सैलरी जब मैं यहाँ से करके निकलूंगा डिप्लोमा तो कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड है कि मुझे मिल सकती है। तो यहाँ पे आपका जो लाख पर एनम जो पैकेज होगा वो आपका 2 लाख से शुरू होकर 10 लाख के बीच बीच आपको कभी भी, और मैं सही बात बताऊं तो ऐसी कोई लिमिट फिक्स नहीं होती, ये जस्ट आपकी स्किल्स पे काम कर रहा है। जब शुरू में ही हमने ये चीज बोल दी कि डिप्लोमा इज अबाउट वर्किंग ऑन योर स्किल्स, कि आपको लगता है कि भाई मैं फ्लोरिकल्चर में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो मुझे उसमें अपनी स्किल्स को और बढ़िया करना और मजबूत करना है, ताकि कल को कोई पूछे या जहां पर भी मैं काम कर रहा हूँ वहां पर मुझे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अच्छी खासी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर एज सच मैं कहूँ तो कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे होगे, जितने आपके रिजल्ट्स फील्ड पे आपको वहां पे आपके जो भी जिनके भी अंडर कर रहे होगे या फिर जिनके भी आप साथ काम कर रहे होगे, जितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे तो बिल्कुल वैसे ही आपके आपके हाथ में उतने ही पैसे आएंगे। बिल्कुल। यहाँ पे मैम कुछ और भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे आपके कुछ यहाँ पे 1 साल के कोर्स भी होते हैं डिप्लोमा, कुछ यहाँ पे 2 साल भी हैं। अच्छा, अगर 10th के बाद कर रहे हो तो आपको 6 मंथ के भी मिल जाएंगे, या जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन के बाद में भी आप कुछ 6 मंथ के भी कर सकते हो। तो ये आपके डिपेंड करते हैं, इसका जो टाइम पीरियड है 6 मंथ का भी है, 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, ठीक है। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बेसिकली यहाँ पे 2 प्रकार से बताया गया कि मेरिट लिस्ट और आपका साथ साथ जो मेरे हाँ एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन है वो आपके हो रहे हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, अभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे आपको मेरिट बेस पे और साथ ही साथ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे भी एडमिशन मिलता है। दूसरा एक ये भी प्रोसेस होता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन किया है, 10th किया है, 12th किया है, तो आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा है तो बैकग्राउंड चेक करके भी आपको एडमिशन प्रोवाइड कर दिया जाता है।
देख लेते हैं एक बार क्या क्या कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। या पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने आपको डिस्कस कर दिया है कि एलिजिबिलिटी बेसिकली आप अगर 10th 12th या फिर आपका बीएससी किया है एग्रीकल्चर से या इसके अलाइड सब्जेक्ट भी किया है तो आप एग्रीकल्चर में आके डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो और अपनी स्किल्स को अच्छा कर सकते हो। मोस्टली आपका जो 50% मार्क्स होना चाहिए 10th से, अगर हम 10th अगर पास आउट किया है तो 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी प्रकार से 12th और फिर आपका बीएससी आपने किया है तो वहाँ से आपके अगर 50% मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो। मेरिट बेस पे भी है और मेरिट बेस पे बेसिकली सीट्स हर एक यूनिवर्सिटी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आप डिप्लोमा कोर्स करते हो तो वहाँ पे सीट एलोकेटेड होती हैं। सीट एलोकेशन इस बेसिस पे होता है कि आप कितने अच्छे हैं, यानी कि मेरिट में आप कितने आगे आ रहे हो, सुपीरियर फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, रैंक बेसिस भी होता है। तो ये आपका एडमिशन का प्रोसेस रहता है। मेरिट पे रहेगा तो आपके जो नंबर बन रहे हैं उनके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा और सीट पे रहेगा तो वहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है, टोटल सीट कितनी है तो उस तरीके से आपको एडमिशन प्रोवाइड किया जाता है इन डिप्लोमा कोर्स में। आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाता है। तो पहले तो यहाँ पे आपकी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी होते हैं, कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट भी होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करती है। जैसे कि यहाँ पे आपको जो लिस्ट मिल रही है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, पारुल यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बंगलोर वाला हो गया, सिंघानिया यूनिवर्सिटी हो गई, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई, एसके आर यूनिवर्सिटी हो गई, आचार्य एनजी रंगा हो गया, और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और ओडिशा यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे शो कर रही हैं। इसके अलावा भी अगर बात करें तो जैसे कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैम, और इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो आपकी इग्नू जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको मैनेज हो गया, बहुत सारे डिप्लोमा भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स होते हैं उनको डिप्लोमा के नाम से वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और वो सर्टिफिकेट आपका जब भी आप किसी जॉब में जब अप्लाई करते हो, चाहे वो कॉर्पोरेट की हो या फिर सरकारी हो, तो वहाँ पे आपको चूंकि एक सर्टिफिकेट मिला है, आपने एक डेडिकेटेड कोर्स किया है, आपने एक स्किल पे काम किया है और वो चीज़ सीखी है, तो वो आपको आपकी जॉब में, आपकी कॉर्पोरेट जॉब में हेल्प करती है। बिल्कुल। तो ट्राई यही करना कि जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप लोग कर सकते हैं डिप्लोमा, ताकि वो सर्टिफिकेट और आपको एक्चुअल में जो स्किल्स है फील्ड लेवल पर वो आपको मिल सके। ये ना हो कि कोई भी ऐसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में एंटर कर गए जहां पर, क्योंकि डिप्लोमा का मतलब कि स्किल्स यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे काम करना है, तो ये ना हो कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ही ना वहां पर मिल पाए। इसीलिए ट्राई करना कि शॉर्ट टर्म अगर हम लोग स्किल्स पे काम कर रहे हैं तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से। और जैसे कि मैंने खुद अपनी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे डिप्लोमा देखे हैं, कोर्स होते रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स आते भी हैं डिप्लोमा करने, 6 महीने, साल, 2 साल का। तो इसीलिए ये कुछ यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर तो डेफिनेटली ऑफर होता ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सर ने बताया इग्नू, ये भी आपको डिप्लोमा कोर्स ऑफर प्रोवाइड करती है। करते हैं। बिल्कुल। तो मैम अब बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर कोई बच्चा डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है या फिर बीएससी कोर्स करना चाहता है तो दोनों बिल्कुल आपस में, दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। डिप्लोमा कोर्स किस सब्जेक्ट में है वो सब्जेक्ट भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बिल्कुल एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो सब्जेक्ट एक बार ब्रीफ कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल। जैसे कि सोचते हैं कि आप लोगों ने 2 साल का जो है डिप्लोमा कोर्स में एंटर करके, तो देखते हैं वहां पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं पूरे सेमेस्टर में, 4 सेमेस्टर आएंगे आपके पास 6 6 महीने के, तो वहां पर आपको कौन से जो हैं कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे, आप किन कोर्स से रूबरू होंगे। ये एक लिस्ट है जो जो एक मतलब कि ओवरऑल जब हमने एक देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफर होते हैं, तो सेमेस्टर फर्स्ट में आके बायोमैथमेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ हॉर्टिकल्चर, इकोनॉमिक बॉटनी, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी के बारे में, सॉइल साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के बारे में। ये बेसिक बेसिक जो कोर्स हैं आपको, ताकि आपको सारे जो है एंटोमोलॉजी हो गया, सॉइल साइंस हो गया, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया, पर्टिकुलर अगर बात करें तो एग्रोनॉमी में भी प्रिंसिपल्स क्या हैं उस पर वर्क करना, हॉर्टिकल्चर के बारे में एंड बायोमैथमेटिक्स। सेमेस्टर 2 में बात करें तो यहाँ पर मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि हमें पता है जब तक हमें इकोनॉमिक्स ही समझ नहीं आएगी कि क्या सप्लाई डिमांड चेन चल रही है, तब तक हम कैसे अपना, अगर मैं कोई प्रोडक्ट पे काम कर रही हूँ तो मैं कैसे उस पर बढ़िया जो है कर सकती हूँ। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियर, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन पे, पैथोलॉजी पे, प्लांट पैथोलॉजी आपके उसका भी एक कोर्स होगा, इंसेक्ट कंट्रोल पे, सॉइल केमिस्ट्री एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये सारे जो सेमेस्टर आपके सेकंड में कुछ मेजर जो आपको पोर्शंस सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे वो ये हैं। आगे बात करें सेमेस्टर 3 में, तो यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, तो यहाँ पे अलग से पहले फ्रूट क्रॉप्स का, डिजीजेज ऑफ फील्ड क्रॉप्स, पेस्ट और उसके कंट्रोल के बारे में, आईपीएम के बारे में समझाया जाएगा कि अगर आपके फील्ड में आता है तो कैसे किस क्रॉप के लिए क्या हमें जो है प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। डेयरी कैटल एंड बफलो प्रोडक्शन के बारे में, जेनेटिक्स,
प्लांट न्यूट्रिशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। और एंड पे बात करें जो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है, तो वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इसका भी एक कोर्स जो होता है वो ऑफर किया जाता है। अब आते हैं लास्ट सेमेस्टर पे कि सेम 4 में जो है यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे। तो यहाँ पे सी टेक, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायो का भी कंप्लीट कोर्स होगा, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के बारे में, वीड मैनेजमेंट एंड तक आते आते आपको पीएचडी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में भी समझाया जाएगा। तो ये जो है ये मेजर कोर्स है जो हमने 3-4 यूनिवर्सिटी से इवेल्युएट करके लिखे हैं कि कौन कौन से जो है ये कोर्स तो ऑफर करते ही हैं यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, ये जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं ये आपके डिप्लोमा पे वैरी भी करेंगे कि आप बिल्कुल किस यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहे हैं या आप किस तरीके का डिप्लोमा कर रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल आपको कोर्स का लिस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का लिस्ट प्रोवाइड है कि ये आपको पढ़ना ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करें, इकोनॉमिक्स हो गया, आपका सॉइल हो गया और पोस्ट हार्वेस्ट हो गया, एग्रोनॉमी, तो इन हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में आप जाके बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपको स्किल ही सीखनी है, काम कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पे वैरी भी देखने को मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेंथ और यूनिवर्सिटी। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर एक बच्चा जो कि अपने 10th या 12th उसने पास आउट ही किया है, क्या उसको बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहिए या फिर उसको डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझ लेना ये चीज कि जो डिप्लोमा कोर्स है ये आपका शॉर्ट टर्म है, ये आप 1 साल का कोई डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हो, 2 साल का कर सकते हो, या 6 महीने का कर सकते हो, आपको ये स्किल सिखाएगा। लेकिन जब आप बीएससी करते हो तो आपका लॉन्ग टर्म है, वो एक पूरा कोर्स है डेडिकेटेड। तो अब डिफरेंस समझ लेते हैं बेसिकली क्या क्या हमारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, जो आप बीएससी की अगर बात कर रहे हो तो बीएससी एग्रीकल्चर जब आप करते हो तो ये आपका पूरा 4 वर्ष का कोर्स हो सकता है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर आप कर रहे हो तो 4 वर्षीय कोर्स है, 4 साल लगेंगे। और अगर और डिप्लोमा की बात करें तो जो डिप्लोमा है वो एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसमें आपको आपकी स्किल्स पे काम करवाया जाएगा। बिल्कुल, और बीएससी एग्रीकल्चर जब आप कर लेते हो तो ये वाइडर स्कोप प्रोवाइड करता है आपके लिए, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। आपको एक सब्जेक्ट का एक डिग्री पूरी आपको मिलती है, नॉलेज बहुत ज़्यादा ब्रॉड मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको चूंकि शॉर्ट टर्म है तो सिर्फ आप स्किल पे काम कर पाओगे, अपनी स्किल को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे फील्ड में डिप्लोमा होते हैं, लेकिन सिर्फ वहाँ पे स्किल की बात की जाती है, पर्टिकुलर कोई एक स्किल उस पर काम करना सिखाया जाता है। तो ये बेसिक हमारा डिफरेंस निकल के आता है कि डिप्लोमा या आप बीएससी एग्रीकल्चर क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या है, हाल फिलहाल में कोई स्किल सीख के उसको एज ए बिजनेस कन्वर्ट करना है, या आपको कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके वहां पे कोई स्किल अपनी जो सीखी है उसके थ्रू आपको जॉब लेनी है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हो। बिल्कुल, तो खास करके ये जो डिफरेंस लाए हैं ये इसीलिए लाए हैं कि हो सकता है कि आप लोग भी इसी टाइम पे इसी जो है माइंड में आपके डाउट्स चल रहे होंगे कि भाई बीएससी एग्रीकल्चर करें या फिर वो 4 साल का कोर्स करें या फिर हम किसी में डिप्लोमा करके एग्रीकल्चर में उसमें काम करें। तो जैसे कि बिल्कुल क्लियर कट दिखा दिया, बेसिक यहाँ पे टाइम ज्यादा बट आपको एक वाइडर स्कोप मिलेगा, यहाँ पर टाइम कम और आपकी जो पर्टिकुलर स्किल होगी उसी पर काम किया जाएगा। इसके बाद देखें जॉब कैरियर या स्कोप, अगर हम लोग डिप्लोमा करके आते हैं तो वहां पर हमें एग्रीकल्चर कोर्स यानी कि क्या क्या हमें डिप्लोमा के बाद जॉब्स ऑफर हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग काम तो इसी चीज के लिए कर रहे हैं कि हमें आगे जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या मिलने वाली है। तो यहाँ पे डिप्लोमा में हमारे पास अलग अलग जो है, क्योंकि देखो ये आपकी अपनी स्किल्स, आपको कितना मजा आ रहा है, जैसे फ्लोरिकल्चर की बात करूँ या डिफरेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, फ्रूट क्रॉप्स हो गया, आप जिसमें भी करना चाहते हो तो ये आपकी अपनी स्किल है कि आप कैसे उसको और बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। तो जॉब्स की बात करें, रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च स्कॉलर हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, एग्रीकल्चरल इंस्पेक्टर, ये सारी की सारी जो है वैकेंसीज कहीं या फिर कहीं आप इन सब में अप्लाई कर सकते हो और ये आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप जा सकते हैं आफ्टर डिप्लोमा। तो ये आपके एम्प्लॉयमेंट रूल्स हैं बेसिकली, बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, खुद मार्केट में आके देखना पड़ेगा कि किस किस तरीके की जॉब हमको बाय द डिप्लोमा ऑफर की जा रही है, ठीक है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से, आप किसी अच्छे कॉलेज से या एक यूनिवर्सिटी से आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो जिस भी रिसर्च या कह सकते हैं आप टीचर के साथ एसोसिएट होते हो तो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कर सकता है। वो प्लेसमेंट इन द सेंस हो सकता है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर लग जाओ, आप एग्रोनॉमिस्ट लग जाओ, सॉइल साइंटिस्ट लग जाओ। सॉइल साइंटिस्ट मतलब जो पीएच आपका पीएच वगैरह निकालते हैं, लैब में जो काम करते हैं, क्योंकि आपने वो स्किल हासिल की है तो आपको उस तरीके की जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये आपका प्लेसमेंट भी
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रोल और प्लेसमेंट भी इसी तरीके से आपका डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जॉब्स बहुत सारी देखने को मिल रही है, इन सभी में आप जा सकते हो, चाहे रिसर्च एसोसिएट की बात करें, चाहे आप लेक्चरर की बात करें। अगर आपने स्किल सीखी है तो बिल्कुल आप उस स्किल को लोगों तक पहुंचा सकते हो, ठीक है। एज ए एक्सटेंशन वर्कर भी कर सकते हो काम, और उस एक्सटेंशन वर्कर के फॉर्म में भी आप क्या है अपनी आउटसोर्स के थ्रू इनकम कमा सकते हो। तो बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, बस शर्तें यही आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि आपने उस स्किल को कितना अच्छा सीखा है और कैसे आप उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो आपको कहीं ना कहीं अपना जो सप्लाई डिमांड का जो कर होता है उसको मीट करना रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल सर, यहाँ पे आपने बोला ना लेक्चरर, यहाँ से मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आई। जैसे कि हो सकता है कि आप में से किसी ने एक पर्टिकुलर ब्रांच में बहुत अच्छी स्किल्स जो है हासिल कर ली, और आपने अपने उसको अपने फील्ड में भी करके देखा, उसके रिजल्ट्स आपको दिखे, तो सच में कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी वाले आपको एज अ लेक्चरर की तरह बुलाते हैं कि भाई आइए एक लेक्चर डिलीवर करिए। जो हमारे यहाँ पर टीचर्स कहीं या फिर प्रोफेसर्स कहीं या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको आके आप एक गाइडेंस सेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक तरह का क्या हुआ कि आप एज अ लेक्चरर की तरह एक्ट कर रहे हैं कि आप अपना एक सेशन डिलीवर करने जा रहे हैं और वहां से भी एज आप अपना इनकम सोर्स जो है वो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों ने खुद की मेहनत के बाद अपने फील्ड पर जो करके दिखाया, उसके रिजल्ट्स देखे, हो सकता है आपको सब जो है ऐसे एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए बुलाए। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अपनी नॉलेज जो है वो कैसे सही तरीके से आगे दे रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं उस बिल्कुल, नॉलेज को। इन्हीं डिप्लोमास को करके बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आप मार्केट में देख रहे होंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट करते हैं। तो वो भी आपकी स्किल से डेवलप हो रही है और आपको उस चीज़ का अच्छा नॉलेज है, तो आप उसको प्रेजेंट अच्छे से कर पाओगे। तो ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये ओवरऑल हमारा डिस्कशन रहा, डिप्लोमा कोर्स आप कैसे कर सकते हो, कहाँ कहाँ से कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसी आपको जॉब ऑफर हो सकती है। तो सब कुछ मैंने यहाँ पे हम लोगों ने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, समझा दिया। किसी प्रकार का कोई आपका डाउट हो या किसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो, यूनिवर्सिटी को लिस्ट चाहते हो, कहाँ से डिप्लोमा कर सकते हैं, क्या फीस है, और भी अगर कुछ आपको जानना है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न है उसको ड्रॉप कर सकते हो। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियोस के लिए हम आप टाइम टू टाइम आपके साथ लाते भी रहेंगे। कोई भी प्रश्न आपका हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप उसका ड्रॉप करें, हम आंसर जरूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।